नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और आज हम नए गाड़ी के साथ में नए लोकेशन पे हाजिर हैं आपके लिए। और ये नीचे आप देखिए कि पूरा पूना शहर थोड़ा सा फैला हुआ है। आगे में हमारे यहाँ एक देहू करके एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ से पालकी निकलती है पंढरपुर के लिए हर साल, उसके नज़दीक में हैं हम लोग। एनीवे, आज की ये यहाँ आने का एक वजह जो है ये है नया एथर 450X Gen 3। तो 2-3 साल पहले जब हमें ये गाड़ी मिली थी रिव्यू करने के लिए, तो हमें उससे मोहब्बत हो गई थी। और शादी करने के नहीं करने की वजह सिर्फ एक मात्र थी, और वो ये थी कि भैया इसका जो रेंज था 70 किलोमीटर का, हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो हमने कहा था उस समय कि ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी है, जिसमें अमिताभ की हाइट जो कि मोटर वाला काफ़ी बड़ा है और बैटरी बड़ी छोटी है। तो इथर वाले तरुण जी शायद हमें सुन रहे थे और उनने हमारी क्या बोलते हैं जो रिक्वेस्ट थी उसको पूरा कर दिया है। तो नया जो इथर 450X Gen 3 जो है, उसमें अभी बैटरी की कैपेसिटी 20% बढ़ा दी गई है। और पहले 3 किलोवाट आवर की बैटरी थी और अब 3.6 किलोवाट आवर की बैटरी बन गई है, जिसके वजह से जो रेंज है इसका करीब 100 के ऊपर चले गया है। तो हम लोगों ने ये गाड़ी 100 किलोमीटर चलाई और 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी 13% बैटरी बची हुई थी, जिसका मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल हम लोग को मिला वो 110 किलोमीटर का रेंज था। लेकिन ये पूरा सिंगल सीट था और ये पूरा इको मोड में था, जो कि कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। इको मोड में आप 50 की स्पीड जा सकते हैं, एक्सेलरेशन ठीक ठाक है, राइट। तो सिटी यूज़ के लिए अगर आप 110 किलोमीटर देख रहे हैं तो ये गाड़ी आपको दे देगी। जाहिर है कि आप इसको वॉर्प मोड में वगैरह वगैरह चलाओगे तो ये सब नहीं आने वाला है। लेकिन रोज़मर्रा के ड्राइविंग के लिए अगर 100 किलोमीटर आपको गाड़ी मिल रही है, तो एथर में आज के हिसाब से जो सबसे बड़ी कमी थी वो टीम ने अभी पूरी कर दी है। तो गाड़ी वाकई में एकदम बढ़िया और लेने लायक बन गई है। अभी ये जो 3.6 किलोवाट आवर की बैटरी है, इसको आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ जो बैटरी है वो रिज़र्व में रखी जाती है। और उसमें रिज़र्व रखने का एक कारण रहता है कि अगर आप बैटरी को पूरी की पूरी ड्रेन कर दोगे तो उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको एक वोल्टेज जो है वो अंदर दबा के रखना चाहिए। तो उसकी वजह से जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो लो वोल्टेज पे उसको नीचे जाने नहीं देता है उससे। इसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करेंगे तो एथर 450 प्लस की जो बैटरी है वो 2.6 किलोवाट आवर है। तो रफली आप समझ लो कि करीब 25% के आसपास का फ़र्क है। और 25% रेंज यानी कि वहाँ पे आपको जो 75 मिल रहा था, जो कि हमने लास्ट टाइम भी जो टेस्ट किया था, उसके बदले में आपको 100 के आसपास मिल रहा है, 100-105 के आसपास मिल रहा है। तो करीब 20-25 किलोमीटर के रेंज में आपको फ़र्क मिलेगा। दूसरा जो बदल किया है गाड़ी में वो हमें बताया जाता है कि टायर्स जो हैं MRF के हैं, ये एक नए ट्रेड के साथ में हैं। और ये ट्रेड जो है गीले रास्तों पे पकड़ ज़्यादा देता है। तो कंपनी का ये कहना है कि इसकी जो ग्रिप है वो 20% बेटर है। अभी वो कैसे कैलकुलेट किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में भी ये गाड़ी चली है और वाकई मतलब रोड ग्रिप वगैरह अच्छा है। सस्पेंशन तो पहले से ही अच्छा था, तो उस बारे में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है। इसके अलावा भी थोड़े और बदल हुए हैं। सबसे पहले तो आपका जो डिस्प्ले है उसका रैम जो है, यानी कि गाड़ी का कंप्यूटर है, उसका जो रैम है वो बढ़ा दिया गया है, जिसके वजह से रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गया है। मैप्स में जो प्रॉब्लम्स आए करते थे वो थोड़े से कम हो गए हैं। गूगल मैप्स ऑब्वियसली हमें ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू मैप माई इंडिया, जो कि ओला में लगा हुआ है। एक चीज़ और जो कंपनी ने भी एक्सेसरी में ऑफ़र करना शुरू किया है कि इस टायर के अंदर आपको एक सेंसर बिठा सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाता है कि टायर प्रेशर ठीक है या नहीं है। और ये जो सेंसर है वो आपको चलती हुई गाड़ी में भी आपका रीडिंग दे सकता है। तो कोई भी गाड़ी में अगर आप
वॉट आवर्स पर किलोमीटर देखें या किलोमीटर्स पर लीटर देखेंगे तो उसका टायर प्रेशर से काफ़ी अच्छा एक रिश्ता रहता है। जितना आपका टायर का हवा कम होते जाती है दबाव, उतना आपका रेंज कम हो जाती है। तो इसीलिए टायर को प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा करके अगर आप मार्केट में देखोगे तो जो ये सेंसर आते हैं ये आप वॉल्व के ऊपर बैठाते हो, और इसके वजह से एक जो दिक्कत आती है कि भैया अगर आपके कोई दुश्मन बिल्डिंग में रहते हैं और कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं तो वो सेंसर को निकाल करके ले जाना में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो चोरी करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इन लोग का जो सेंसर है वो टायर के रिम के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब कि आपको चोरी करना इतना आसान नहीं है, राइट। तो ये खासियत है इन पर्टिकुलर टायर सेंसर की। एक नुकसान ये भी है कि जो बैटरी है वो रिचार्जेबल नहीं है और रिमूवेबल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अगर समझो 3-4 साल 5 साल बाद जब आपका सेंसर की लाइफ की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा सेंसर बदल करना पड़ेगा, जिसके मतलब 4-5 हज़ार का खर्चा है। और मेरे हिसाब से अगर आप 5 हज़ार खर्च कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी एक एथर है तो नए टायरों पे खर्च करो रादर देन TPMS से, ठीक है। मतलब हफ्ते में एक बार 2 हफ्ते में एक बार आप ज़रूर जाकर के हवा चेक कर लेना। TPMS वही फंक्शन कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि भैया सही हवा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 5% ज़्यादा रखा तो भी दिक्कत नहीं होगी, राइट, लेकिन कम मत रखना। TPMS का जो आपकी रीडिंग है वो आपको आपके स्पीडोमीटर पे दिख जाती है और आपके ऐप में भी दिख जाती है। दूसरा जो आप देखते हैं कई बार, जो आपने YouTube पे वीडियो के रिव्यूज़ भी देखे हैं, लोगों को चढ़ाई चढ़ते वक्त में जो दिक्कत होती है कभी कभी, तो इसीलिए हमने आज ये जगह चुनी है चेक करने के लिए कि अगर हमें अच्छी चढ़ाई मिलती है, और काफ़ी 2-3 जलेबी मोड़ आए हैं इस चढ़ाई में, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी बंद पड़ने वाली है। उसकी जो पावर है वो कंसिस्टेंटली दी जा रही है। और हालांकि मैंने उसको डबल सीट नहीं चलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि डबल सीट में भी वो ऊपर आराम से खींच लेगी। तो अप स्लोप पे भी हम लोग को करीब 40-45 की स्पीड मिल गई, और ग्रेडियंट रफली करीब मेरे हिसाब से करीब 8-10% के आसपास रहा होगा इस पर्टिकुलर रास्ते का। ये सारा का सारा जो ऊपर आने का जो सिलसिला है वो राइड मोड में हुआ है, इकोनॉमिक मोड में नहीं हुआ है। राइड मोड वर्सेस इकोनॉमी मोड की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो 100 किलोमीटर का टेस्ट हुआ था उसमें मेरा जो एवरेज वॉट आवर्स पर किलोमीटर था करीब 27 के आसपास आया था, और राइड मोड में आने के बाद में वो बढ़ कर के करीब 33-34 के आसपास हो गया है। लेकिन थोड़ा एक बीच में पहाड़ भी आ गया तो उसकी वजह से भी 1-2 वॉट आवर्स पर किलोमीटर का फ़र्क पड़ सकता है। आज ये गाड़ी आपको जो 450X Gen 3 है वो ऑन रोड करीब पूना में, बेंगलोर में आपको 1,65,000 के ऊपर की पड़ रही है, और जो इसके छोटे भाई है 450 प्लस उसका आपको करीब 1.5 लाख के आसपास पड़ रहा है। दोनों के बीच में जो 20,000 रुपये का फ़र्क है वो मेरे हिसाब से वाजिब है। एक एक्स्ट्रा जो रेंज पॉकेट में अगर रहेगा तो उससे ज़्यादा खुशी होती है, और शायद एथर की टीम ने भी यही सोच विचार करके इस पर्टिकुलर मॉडल को लॉन्च किया है। ओवरऑल एज अ पैकेज 1,65 आप दोगे नहीं दोगे, मेरे हिसाब से जो बंदा या बंदी एक स्पोर्टी गाड़ी चलाना चाहता है, जो कि अपने एक प्रेजेंस को मार्क करना चाहता है, ठीक है, जैसे बुलेट होती है तो बुलेट को लोग आवाज़ से पहचानते हैं, ठीक है। अमेरिका में शायद हार्ली डेविडसन भी उसी कैटेगरी में आता है। तो एथर वाले लोग जो हैं वो अपने आप को बताना चाहते हैं दुनिया को, भैया हम आ गए हैं, वी हैव अराइव्ड इन लाइफ, ठीक है। तो उसकी जो आवाज़ है, ठीक है, कोई हमारे ऐसे बुढ़े लोग रहते हैं जिनको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन काफ़ी सारे जवान लोग हैं जिनको उसका जो वाइन रहता है एकदम ऐसे बुलेट के फायरिंग के जैसे लगता है। तो यंग जनरेशन के लिए, ठीक है, Gen 3 मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया गाड़ी रहेगी। अब आप शायद थोड़े लंबे ट्रिप्स के लिए, पिकनिक्स के लिए जैसे हम लोग आए हैं उसके लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आप यंग एट हार्ट हैं या यंग हैं, ठीक है, तो आई थिंक ये गाड़ी आपके लिए बनी है। बूढ़े लोगों के लिए 100 किलोमीटर का रेंज है, टेम्पटेशन तो हो रहा है कि थोड़ा सा मुझे पर्सनल लेवल पे वैल्यू फॉर मनी में अगर 20-25 हज़ार और नीचे ले आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। होपफुली आगे चल कर के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, या जैसे ओला ने लॉन्च किया है एक छोटा वाला वर्जन आएगा उसका, तो उस समय हम उसका इंतज़ार करते हैं।
अंत में दो चीज़ जो हमें बहुत पसंद आई गाड़ी के बारे में, जाहिर है सबसे पहला तो रेंज होने वाला है, 100 की रेंज आपने दे दी हमें और हमें बहुत प्रसन्नता हुई इसके बारे में। और दूसरा जो एथर का हमेशा से बहुत बढ़िया रहा है वो है सस्पेंशन। ठीक है, खड्डे में चले जाइए, रफ रास्ते में चले जाइए, आपको गाड़ी में कोई डर नहीं लगता है। ठीक है, और नए टायर्स की वजह से वो और भी अभी बेहतर बन गया है। दो चीज़ जो गाड़ी को इम्प्रूव करनी चाहिए, एक तो जो आपका एक्सेलरेटर का जो रीजन है उसको आप उल्टे डायरेक्शन में ट्विस्ट करो तो फिर रीजन अपने आप यानी कि ब्रेकिंग चालू हो जाता है, लेकिन उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं दारा सिंह जैसे कोई आदमी बन गया हूँ जिसका हाथ के मसल डेवलप होने वाले हैं पूरा का पूरा ट्विस्ट करके उसको। और दूसरा नॉइज़ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन साथ में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। स्पेशली जब आप लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो काफ़ी एक इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो शायद एथर को एक 450X Gen 4 लॉन्च करना चाहिए जिसमें कस्टमर को एक ऑप्शन देना चाहिए, भैया आवाज़ नहीं चाहिए तो आप 450X Gen 4 लीजिए, अगर आवाज़ चाहिए तो Gen 3 लीजिए। ठीक है, और हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे बेकरारी से। तो ये था आज का हमारा वीडियो एथर 450X Gen 3 के बारे में। आप अपने सोच विचार क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए वीडियो के, और हम जानना चाहेंगे कि आपको ये गाड़ी के फीचर्स अच्छे लगे या नहीं। धन्यवाद।